टीम को जो तबाह कर रहा है वो एक ही बंदा है, गौतम गंभीर, और इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है। ना कोई कोहली में मसला है, ना कोई रोहित में मसला है, ना पंत में मसला है, ना जडेजा में मसला है उस गौतम गंभीर में। वही वो आपकी नेचुरल गेम ही चेंज कर रहा है। एक बंदा है, अगर वो खेल रहा है, अगर विराट कोहली है वो लंबी नहीं खेले जाता है, ये उसे कहता है कि रोक रोक। ऋषभ पंत अग्रेसिव खेलता है, उसे कह रहा है डिफेंसिव खेल। तो आप कैसे क्रिकेट को लेके चलेंगे वो देखें। कॉन्टस अगर उसकी अग्रेसिव गेम है तो वो आज भी उसने पहली बॉल पे आके चौका मारा, लास्ट मैच में भी उसने अग्रेसिव खेला। एक आज अगर स्टेपन होता तो एक रिकॉर्ड बन जाता। एक इंडियन बॉलर जिसका 31 विकेट्स का रिकॉर्ड है उसके अंदर बॉर्डर गवास्कर के अंदर हाईएस्ट विकेट बाय इंडियन इन बॉर्डर गवास्कर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसका रिकॉर्ड आज ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है क्योंकि बुमराह भी 31 विकेट्स का रिकॉर्ड खड़ा हो गया मुकाबले पे। अब कल के दिन में बुमराह की एक विकेट भी निकलती है तो बुमराह उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका हुआ है। नाम मेरे से उस प्लेयर का निकल गया, लेकिन आप ये देखें कि बुमराह करे तो करे क्या, ठीक है। उसके अलावा आप पूरी प्लेइंग 11 इंडिया की उठा के दे लें, किसने परफॉर्म किया। ऋषभ पंत का 40 स्कोर, जडेजा का 26 स्कोर, ठीक है, शुभमन गिल का 20 स्कोर, रोहित शर्मा का 17 स्कोर, जायसवाल का 10 स्कोर, ठीक है, केएल राहुल का 4 स्कोर। लाइक ये परफॉर्मेंसेस इंडिया की सीरियसली। कप्तानी करे बुमराह करे, बाई स्कोर करे बुमराह करे, पहली विकेट आज की कहले निकाले तो बुमराह निकाले। आखिरकार ये लोग चाह क्या रहे हैं, मतलब टीम इंडिया से इतनी बुरी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है जितना बुरा वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप स्कोर कार्ड उठाकर देखें भाई, ना विराट कोहली ने परफॉर्म किया, नीतीश कुमार रेड्डी 0 पर आउट हो गए, जायसवाल चले गए, केएल राहुल 14 करके गए हैं। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर टीम इंडिया। देखें, अगर हम स्टार्ट से बात करें बॉर्डर गवास्कर के, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें बुमराह ने बॉलिंग या बैटिंग ना की हो। मैं आज ये स्टैट देख रहा था, वाहिद प्लेयर बन गया कि 5 टेस्ट मैच खेले हैं, हर दिन वो क्रीज पे आया जरूर है, या बॉलिंग करने आया है या बैटिंग करने आया है। भाई आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं चल रहा, हम स्टार्ट से ये बात करें कि बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, बट आपने बुमराह को कप्तानी दी, चाहे लेट ही दी, अब आप रिटेन कर जाओगे ट्रॉफी, नो डाउट। कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेला। देखिए विराट कोहली को पहली बॉल पे गोल्डन डक पे चांस मिला है, उसके बावजूद फिर परफॉर्म नहीं कर सका, सिर्फ 17 रन कर गया। उसके बाद राहुल साहब, उसके बाद जायसवाल ने लास्ट मैच में खेला, आज नहीं खेला। नीतीश रेड्डी की सेंचुरी पे हमने बच्चे आपकी तारीफों के पुल बांध दिया, आपने आके गोल्डन डक लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद चले जाए, ऋषभ पंत अच्छा खेला, उसे नेचुरल गेम नहीं खेलनी दी जा रही। टीम को जो तबाह कर रहा है वो एक ही बंदा है, गौतम गंभीर, और इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है। ना कोई कोहली में मसला है, ना कोई रोहित में मसला है, ना पंत में मसला है, ना जडेजा में मसला है उस गौतम गंभीर में। वही वो आपकी नेचुरल गेम ही चेंज कर रहा है। एक बंदा है, अगर वो खेल रहा है, अगर विराट कोहली है वो लंबी नहीं खेले जाता है, ये उसे कहता है कि रोक रोक। ऋषभ पंत अग्रेसिव खेलता है, उसे कह रहा है डिफेंसिव खेल। तो आप कैसे क्रिकेट को लेके चलेंगे वो देखें। कॉन्टस अगर उसकी अग्रेसिव गेम है तो वो आज भी उसने पहली बॉल पे आके चौका मारा, लास्ट मैच में भी उसने अग्रेसिव खेला और वो 60 रन कर गया। अगर वहाँ पैट कमिंस उसके सर पे बैठ के कहता कि तूने रोकनी है तो वो कभी भी साड़ ना करता। यहाँ पे गौतम गंभीर को निकालो, टीम इंडिया को बचाओ। मुझे लगता है कि ये फार्मूला चलेगा, तभी इंडिया जाके नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी और स्पेशली WTC का फाइनल में इन केस क्वालिफाई करता है। तो गौतम को साइड पे करो तभी जीत सकोगे। जहां पाकिस्तानी टीम की बात करेंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है ओडीआई से लेकर अभी तक। देखें साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैचेस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम का तो कमबैक हो गया, देखने को मिल रहा है। जो चीज पाकिस्तानी टीम में नजर आती थी, लड़ाई झगड़े, अच्छा कोच नहीं मिल रहा, ये सारा कुछ भारतीय टीम में क्यों नजर आ रहा है, जबकि नजर नहीं आना चाहिए। आज रोहित शर्मा नहीं खेले, एक और बड़ा ड्रॉबैक था टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, देखें BCCI का बोर्ड इतना जबरदस्त बोर्ड है कि वो अपनी क्रिकेट को लास्ट 10 साल से टॉप पे लेके गए हैं। सिर्फ 6 माह पीछे जाना है, आपने ज़्यादा देर पीछे नहीं देखना, और आपको टीम इंडिया नंबर 1 टीम नजर आ रही थी तीनों फॉर्मेट्स में। जैसे ही कोच चेंज हुआ है, जैसे इन्होंने राहुल द्रविड़ को उतारा है, गौतम गंभीर के हथे दी है, वो कहते हैं ना कि एक जोकर के हथे आपने पूरा कॉमेडी बोर्ड दे दिया, वो तबाह कर रहा है। फॉरेन कोच आज तक इंडिया ने बॉलिंग में नहीं रखा था, वो मॉर्ने मार्कल को ले आया। फील्ड कोच में रियान टेंडस्कोटे को ले आया, जिसका नाम ही नहीं है दुनिया में, जिसने कुछ चंद एक मैचेस नेदरलैंड के लिए शायद खेले हुए हैं। तो भाई ये किस तरह की क्रिकेट चल रही है। आपके पास जहीर खान पड़ा है, आप बॉलिंग में जहीर को लेके आओ। आपके पास लेजेंड प्लेयर पड़ा हुआ है, आपके पास अगर फील्डिंग कोच रखना है सुरेश रैना को ले आओ, नहीं तो युवराज सिंह को लेके आओ। आप जाके फॉरेन कोचेस ला रहे हो जैसे हम करते रहे हैं। देखें मैं आज मीम्स देख रहा था, BCCI को लोग क्या कह रहे हैं, बोर्ड ऑफ कॉमेडी इंडिया, ये टैग्स दिए जा रहे हैं। वो बोर्ड जिसे कहते थे कि यार दुनिया में सबसे टॉप पे है, जो ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दे रहा था। लास्ट टेस्ट मैच इंडिया MCG में 13 साल के बाद हारा है, मतलब 13 साल तक वो हारे नहीं थे। गौतम साहब के हथे दिए, न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गए, गौतम साहब के हथे चढ़े, जाके श्रीलंका से ODI सीरीज 2-1 से हार गए तकरीबन 28 साल के बाद। गौतम साहब के हथे चढ़े 13 साल के बाद MCG में हार गए, गौतम साहब के हथे चढ़े 10 साल के बाद बॉर्डर गवास्कर सीरीज हारने के नहाने पे इंडिया खड़ा हुआ है। तो वन एंड ओनली ब्लेम जो बनता है ना, वो सिर्फ नहीं, प्लेयर्स ने भी बुरा खेला ये नहीं है, बट जो ज्यादा ब्लेम है भाई वो गौतम गंभीर। डेफिनेटली सी बात है, जो कोच ने डिसाइड करना है टीम ने उसको फॉलो जरूर करना है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर जैसे कि आपने बात
बात की कि जसप्रीत बुमराह ही नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हुए, चाहे बैटिंग की बात करें चाहे कप्तानी की बात करें, क्योंकि फर्स्ट मैच जो पर्थ में हुआ था विद 295 रन इंडिया वो जीत चुका था। इस बार का मैच भी आप खुद देखें कि डे 1 था और किस तरह से इंडियन की बैटिंग रही है। यही अगर गौतम की सेंस ऑफ ह्यूमर चलता रहा तो आई थिंक सो कि टीम इंडिया सिडनी के अंदर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएगी। देखिए, एक फेमस बात है, कहते हैं कि रेस जहां से शुरू होती है वहीं पे एंड होती है। Exactly. तो रेस शुरू हुई थी बुमराह के हाथ से से। और बुमराह ही उस रेस को एंड करेगा। बुमराह ने ही 295 से जितवाया था और बुमराह ही रेस में एंड में जो मैच है ना जितवा के ट्रॉफी कम से कम रिटेन करवा देगा आपको। अब देखिए 9 रन पे आउट हो गया ख्वाजा जैसी बड़ी विकेट जिसने लास्ट मैच में 50 की है, मतलब वो अपनी फॉर्म में आना वापस हो गया था। Exactly. उसको उड़ा दिया है। क्वांटस का क्या है, कल आते सार उड़ जाएगा। बस वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि सिराज ने साथ देना है टीम इंडिया ऑल ओवर ऑन ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए 180 प्लस रन है। जो पहला मैच इंडिया जीता 154 रन थे जस्ट, आज तो उससे 30 रन आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। 104 पे ऑस्ट्रेलिया का आउट किया था, 120 पे भी ऑस्ट्रेलिया का आउट करते हैं तो आपके पास 30-40 रन की लीड होगी, आपको एज होगा। अब 250 का टारगेट दे दोगे तो एससीजी में 250 फोर्थ इनिंग में नहीं बनता। 231 की एवरेज है फोर्थ इनिंग में, तो आप इजीली मैच विन कर सकते हो। लास्ट में यही कहूंगा, ऑल आइज ऑन बुमराह स्पेशली। एग्जैक्टली, लास्ट क्वेश्चन, कृष्णा न्यू बॉलर ऐड किए गए हैं, क्या हाँ। एक्सपेक्टेशंस हैं कि बुमराह के साथ कितना उनका कॉम्बो अच्छा बन पाएगा, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। बॉलिंग लाइनअप का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉलिंग लाइनअप चलती है तो ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े से बड़े बैट्समैन को भी वो कह लें कि डक पर आउट करने की काबिलियत रखते हैं। चल जाएगा, कृष्णा चल जाएगा। रीजन क्या है, 145 का उसका पेस है और वो बंदा एक्स्ट्रा बाउंस लेता है। अगर आप देखें बॉर्डर गावस्कर सीरीज स्टार्ट होने से पहले प्रेसिडेंट 11 के साथ मैच हुआ और एक 3 डे मैच हुआ था वामा मैच, उसमें उस बच्चे ने अच्छी बॉलिंग की थी और उसको 10 ओवर के अंदर सिर्फ 8 से 9 रन पड़े थे। मतलब वो बीट करवाता गया। जब आप इतने बीट करवाते हो अगली टीम पे प्रेशर आता है, ऑटोमेटिकली विकेट आपके हथे चढ़ती है। जैसे स्कॉट बोलर ने किया है, 15 ओवर और 18 रन पड़े हुए थे और वो 4 खिलाड़ी आउट करके चला गया। बोलर 35 साल का बाबा है, वही इनके लिए पता नहीं क्या स्टार बन गया है। आप कम को विकेटें दो, समझ में आता है भाई कमाल प्लेयर है। आप स्टार्क को विकेटें दो, समझ में आता है कमाल प्लेयर है। बॉलर कहाँ से आ गया उठ के? वो बंदा जो रिप्लेसमेंट था जोश हेजलवुड की, हेजलवुड आउट हुआ, लोग खुश हो रहे थे कि ठीक है जी इनका ट्रू जो है ना वो टूटा है, इनका एक प्लेयर बाहर निकल गया है। वो हेजलवुड बॉलर आके हेजलवुड को भी ओवरटेक करके चला गया है। पता नहीं किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं ये प्लेयर्स, इंडिया से लग नहीं रहे। देखें जैसे नीतीश ने आज शॉट खेली है, जैसे आज जडेजा ने शॉट खेली है, सीधा बॉल है उसको लेग साइड पे खेल रहा है। जैसे पंत ने सेट होकर शॉट खेली है, जैसे विराट का तो छोड़ देना, ऑफ साइड ऑफ 5वें स्टंप पे बॉल फेंको और विराट की विकेट फ्री में ले लो। उसके बाद जसवाल ने जैसा शॉट खेला है। उसके बाद अगर बात करें राहुल साहब, कहते हैं राहुल के लिए एक बात मशहूर है कि इसको चांस मिलेगा, इसका कैच छूटेगा तो ये रन करेगा, अदरवाइज ये 10 से ऊपर नहीं जाता। और ये बात सच है। पहले मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच जब इसने रन किए, इसके 1 से 2 एलबी बचे हैं, इसके 1 से 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं स्लिप में और इस बंदे ने रन किए हैं। उसके बगैर ये बंदा बिल्कुल फारिग है। भारतीय टीम डेफिनेटली बाउंस बैक करना जानती है, बट द नीड ऑफ आवर। पहला दिन था आज 5वें टेस्ट मैच का। जसप्रीत बुमराह बैक इन द गेम एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन एंड एज अ बॉलर। क्या कहना चाहते हैं सर कि जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से खुद को मनवाने के लिए ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, लेकिन भारतीय टीम की बैटिंग लाइन, कोचिंग की बात करें तो गौतम गंभीर का जो इरा है टोटली फ्लॉप नजर आ रहा है। रोहित शर्मा का टीम में मौजूद ना होना एक और बड़ा ड्रॉबैक था इंडियन टीम के लिए, बट इंडियन टीम प्रेशर कुछ ज्यादा ही ले रही है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है। विराट कोहली को आई थिंक सो कि उनको भी साथ में रेस्ट देना चाहिए था रोहित शर्मा के, ताकि वो भी रेस्ट ले ले। उनकी जगह पर कोई और बैट्समैन आना चाहिए था। अगेन नीतीश कुमार रेड्डी 0 पर आउट हो चुके हैं और विराट कोहली से सबसे ज्यादा गिले शिकवे यही चल रहे हैं कि भैया परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो ट्रिपल फिगर है वो क्यों नजर नहीं आ पा रहा है, क्या खामियां नजर आ रही हैं टीम इंडिया के अंदर और 5वां टेस्ट मैच किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए आपने बिल्कुल एक परफेक्ट बात किया कि जैसे आप बात करें कि बुमराह के बारे में, तो बुमराह एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, सब कुछ बुमराह एज अ ऑलराउंडर नज़र आ रहा है। मैं देखिए अब कैप्टनसी करे वो करे, बॉलिंग करे वो करे, बैटिंग करे वो करे, बैटिंग में 22 रन करे वो बुमराह करे, कैप्टनसी में पर्थ में 295 से जितवाए है बुमराह, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग आए तो पहली बॉल पे पहले ही स्पेल में आगे उस्मान ख्वाजा को 9 पे आउट कर जाए, बुमराह करे। यानी कि बुमराह करे तो करे क्या? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि थ्रू आउट द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 टू 2025 पहले मैच से लेके पर्थ के अंदर से जो एक मुकाबला शुरू हुआ, वहाँ से लेके हमने देखना शुरू किया। आज सिडनी के अंदर आखिरी मैच चल रहा है, यहाँ पे भी हमें बुमराह ही परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। ये एक वो वाहिद बॉलर जो कि परफॉर्मेंस, और आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, आज अगर स्टेप ना होता तो एक रिकॉर्ड बन जाता। एक इंडियन बॉलर जिसका 31 विकेट्स का रिकॉर्ड है उसके अंदर बॉर्डर गावस्कर के अंदर, हाईएस्ट विकेट बाय इंडियन इन बॉर्डर गावस्कर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसका रिकॉर्ड आज ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, क्योंकि बुमराह भी 31 विकेट्स का रिकॉर्ड खड़ा हो गया मुकाबले पे। अब कल के दिन में बुमराह की एक विकेट भी निकलती है तो बुमराह उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका हुआ है, नाम मेरे जिनसे उस प्लेयर का निकल गया। लेकिन आप ये देखें कि बुमराह करे तो करे क्या, ठीक है। उसके अलावा आप पूरी प्लेइंग 11 इंडिया की उठा के देख लें,
किसने परफॉर्म किया है? ऋषभ पंत का 40 स्कोर, जडेजा का 26 स्कोर, ठीक है, शुभमन गिल का 20 स्कोर, रोहित शर्मा का 17 स्कोर, जायसवाल का 10 स्कोर, ठीक है, के राहुल का 4 स्कोर। लाइक ये परफॉर्मेंसेस इंडिया की, सीरियसली आई कांट बिलीव। क्यों? ये सिर्फ आपके एक वो बात इंट्रो वाली कि गौतम का जो एरा चल रहा है वो फ्लॉप नजर आ रहा है, सिर्फ गौतम का एरा की वजह से है। आप देखो गौतम का जब से एरा स्टार्ट हुआ है, आप श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारे हो, ठीक है, आप न्यूजीलैंड से घर में वाइट वॉश हुए हो, ठीक है, आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ये परफॉर्मेंस दे रहे हो। आप मुझे ऑडियंस से एक सवाल है मेरा कि आप मुझे बताएं कि के राहुल की क्या ये परफॉर्मेंस है 98 पे 40? मुझे ये क्वेश्चन मार्क है मेरा ऑडियंस से कि ये ऑडियंस मुझे बताए क्या ऋषभ पंत सॉरी जो है वो 98 बॉल फेस कर रहा है और 40 स्कोर कर रहा है, 40 स्कोर कर रहा है, क्या ये वाकई ही ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस है? ये आपने जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। सेकेंडली अब आते हैं हम जडेजा के ऊपर, जडेजा की भी ये परफॉर्मेंस नहीं है। शुभमन गिल नो डाउट सेट होता है, 15-20 स्कोर करता है, सेट होने में लेता है, लेकिन जब 20 स्कोर हो गया है, सेटअप हो गए हो, परफॉर्म नहीं कर पाए। विराट कोहली की तो बातें ही छोड़ दो ना, 5वें स्टंप पे बॉल नहीं करा है, एज करवा के आउट होता है हमेशा। ये हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर ही देखा है, 4 से 5 विकेट इसने ऐसे नहीं है, 5वें 6वें 7वें स्टंप पे बॉल है, एज करा के आउट हो गया। लाइक मुझे नहीं समझ में आ रही, बॉर्डर गवास्कर ही चल रही है कि ये बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, ठीक है। अकेला बुमराह क्या क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन पूरी प्लेइंग 11 जो इंडिया की नहीं साथ दे रही, सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन हाँ एक चीज़ का एज ज़रूर नज़र आ रहा है कि पर्थ के अंदर 154 इंडिया ने किया और 104 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होगी। मैं भी मुझे भी वाइब्स आ रही है क्योंकि आप देखें पहला मैच पर्थ के अंदर इंडिया जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा ड्रॉ हुआ, चौथा पे ऑस्ट्रेलिया जीता। अब 5वां ये है कि जहाँ पे गेम शुरू हुई थी वहाँ पे गेम खत्म होगी। बुमराह की कैप्टनसी में गेम शुरू हुई थी, बुमराह की कैप्टनसी में गेम खत्म हो रही है। बुमराह ने मैच जितवाया था, बुमराह ही मैच जितवाएगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, मुझे पर्सनली वाइब्स आ रही है कि अगर 154 करके इंडिया जो है 104 डिफेंड कर सकता है, 104 पे ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकता है, तो 185 उनके लिए बहुत बड़ा मार्जिन है। 30 स्कोर का एज है, यानी कि 30 स्कोर का मतलब है 15 से 20 ओवर्स का एज निकल रहा है, और 15 से 20 ओवर में बुमराह के अगर 5 से 6 ओवर भी लगे बुमराह विकेट निकालना जानता है और ये निकाल भी सकता है। ओके ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि इंडियन टीम जैसी नज़र आ रही थी 6 महीने पहले वैसी नहीं नज़र आ रही है, और ट्राई करना चाहिए इंडियन टीम को कि जिस तरह 295 से बुमराह की कप्तानी के अंदर पहला टेस्ट मैच अपने नाम किया था, ये 5वां टेस्ट मैच भी अपने नाम करके एक हिस्ट्री रकम करें। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।